इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है टेस्ट ऑफ इनइक्वलिटी, और इसका हिंदी होता है असमानता की जांच या विषमता की जांच। तो इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इस टॉपिक के अंदर आपको किस चीज़ के बारे में बात करना है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ने से पहले इसके बेसिक इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं, ताकि जो आगे का कॉन्सेप्ट है वो आसानी से समझ में आए और आपको ये पता चल जाए कि इस टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो जानना जरूरी है। तो देखिए, हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो टेस्ट ऑफ इनइक्वलिटी टॉपिक है ये मुख्यतः 5 सिंबल्स पर बेस्ड है। पूरा टेस्ट ऑफ इनइक्वलिटी में इन्हीं 5 सिंबल्स का यूज देखेंगे, क्वेश्चंस में भी और जो इसका कंक्लूजन होता है कंक्लूजन में भी। देखिए, ये 5 सिंबल्स कौन कौन से हैं। तो पहला जो सिंबल्स है हम लोग इसको ये लिखते हैं, और इसको आप क्या बोलते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं से बड़ा। से बड़ा यानी कि ग्रेटर देन इंग्लिश में बोलते हैं, ग्रेटर देन। ये दूसरा सिंबल है, ये दूसरा सिंबल है, और इसको क्या बोलते हैं, से बड़ा या बराबर, से बड़ा या बराबर। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल। अगला सिंबल है ये, और इसको क्या बोलेंगे, से छोटा, से छोटा। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, लेस देन या स्मॉलर देन भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है। अगला जो सिंबल है इसको बोलते हैं से छोटा या बराबर, से छोटा या बराबर। ठीक है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लेस देन और इक्वल। इसके बाद जो लास्ट सिंबल है इसको बोलते हैं बराबर यानी इक्वल, बराबर यानी कि इक्वल। अब देखिए, इन्हीं 5 सिंबल्स को आप पूरा टेस्ट ऑफ इनइक्वलिटी चैप्टर में ही देखेंगे, यानी कि यही 5 सिंबल्स पर पूरा टेस्ट ऑफ इनइक्वलिटी बेस्ड है। तो हम लोग सबसे पहले इस सिंबल्स के बारे में समझते हैं। देखिए, ये समझना है कि जिधर मुंह खुला है, जैसे कि ये सिंबल दे दिए, अब इस सिंबल के मुंह इधर खुला है और लिखे ए और यहाँ लिख दिए बी। इसका मतलब कि जो पढ़ने का सही डायरेक्शन है, आप किसी भी सेंटेंस को पढ़ते हैं या किसी एक्सप्रेशन को पढ़ रहे हैं तो आपका पढ़ने का सही डायरेक्शन क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यानी कि बाएं से दाएं जाते हैं। तो आप ऐसे तो नहीं पढ़ेंगे ना कि बी लेस देन ए, ये तो आपका गलत डायरेक्शन हो गया। तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे कि ए बड़ा है बी से या ए ग्रेटर देन बी। ठीक है। लेकिन अगर हम इसको ये पढ़ रहे हैं कि बी लेस देन ए, तो हम गलत नहीं बता रहे हैं, हम तो बता रहे हैं सही, लेकिन जो हमारा पढ़ने का तरीका है, बताने का तरीका है, वो गलत है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको बदल लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे बी लेस देन ए। अब क्या बोलेंगे कि बी लेस देन ए, जो हमारा क्या है, सही डायरेक्शन है। तो इस दोनों के सेंस में कोई अंतर नहीं है। ठीक है। उसी प्रकार इन दोनों साइन में भी वही रिलेशन है, यानी कि अगर लिखते हैं कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो हम तो पढ़ रहे हैं ऐसे ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो हम इसको ये भी पढ़ सकते हैं कि बी लेस देन इक्वल टू ए, लेकिन ये डायरेक्शन पढ़ने का गलत हो जाता है, तो हम यहाँ पर इसको बदल कर लिख लेंगे बी लेस देन ए। अब पढ़ सकते हैं कि बी लेस देन इक्वल टू ए, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं कि इसके क्वेश्चंस की तरफ, कि इसका जो क्वेश्चंस होता है वो दिखने में कैसा होता है। तो आप सिलोजिज्म टॉपिक पढ़े होंगे, सेम सिलोजिज्म का जैसा है एकदम, यानी कि इस टॉपिक में भी आपको क्या रहेगा कि सबसे पहले स्टेटमेंट दिया जाएगा, और स्टेटमेंट के नीचे क्या होगा, तो कंक्लूजन होगा, और कंक्लूजन के नीचे होगा ऑप्शन। आपको क्या करना है कि स्टेटमेंट्स को देखना है, और अगर एक से अधिक स्टेटमेंट्स है तो उनके बीच में रिलेशन बनाना है। इसके बाद में आपको कंक्लूजन को चेक करना है कि कौन कौन से कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष सही है और कौन कौन से निष्कर्ष गलत है, उसी के अनुसार आपको ऑप्शन को चूज करना होता है। तो अब एक बात और समझना है कि ये जो सिंबल्स है, ये सिंबल्स को टेस्ट ऑफ इनइक्वलिटी में 2 तरह से यूज किया जाता है, एक डायरेक्ट यूज किया जाता है और दूसरा इनडायरेक्ट यूज किया जाता है। तो डायरेक्टली यूज क्या है उसका, डायरेक्टली यूज जैसे कि ऐसे दे देगा कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी, और यहाँ पर दे दिए कॉमा और लिख दिया कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू ई।
तो यहाँ पर जो देख रहे हैं इन सिंबल्स का यूज डायरेक्टली यूज किया गया है, डायरेक्ट यूज है। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट सिंबल्स को यूज किया गया है और यहाँ पर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है, यानी कि देखिए यहाँ पर कॉमा दे दिए, इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट अलग है और ये स्टेटमेंट अलग है। अब आपको क्या करना है कि इस दोनों में रिलेशन बनाना है। रिलेशन बनाने के बाद आपको कंक्लूजन को चेक करना है, तब ऑप्शन को चूज करना है। तो ये हमारा जो हुआ ये डायरेक्टली यूज हुआ सिंबल्स का, लेकिन सिंबल्स का इनडायरेक्टली यूज भी होता है और वो कैसा दिखता है। तो जैसे कि सबसे पहले ये समझिए कि आपके पास डायरेक्शन दिया जाएगा, सबसे ऊपर में लिखा रहेगा डायरेक्शन, यानी कि निर्देश लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसके नीचे क्या लिखा जाएगा, जैसे पहला में डायरेक्शन में क्या देगा, जैसे पहला दे दिया कि $B का अर्थ है या मतलब है, $B का अर्थ है ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, ठीक है। दूसरा जो देगा ए हैशटैग बी का अर्थ है ए बड़ा या बराबर है बी से, बराबर है बी से। अगला जो दे देगा ए स्टार बी का अर्थ है, ए स्टार बी का अर्थ है ए बराबर है बी से, ए बराबर है बी से। चौथा जो है वो दे देगा ए डेल्टा बी का अर्थ है ए छोटा है बी से। और पांचवा डायरेक्शन जो दे देगा वो दे देगा ए भागा बी का अर्थ है, बी का अर्थ है ए छोटा या बराबर है बी से, बराबर है बी से। अब ये डायरेक्शन दे दिया। अब डायरेक्शन के बाद में क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या दे देगा, स्टेटमेंट दे दिया कि $Q हैशटैग R, अलग अलग स्टेटमेंट दिया हुआ है, या इस यहाँ पर हटा देगा, यहाँ पर इसी में से कोई और सिंबल की यूज कर देगा। क्या कर दिया, Q हैशटैग R और R स्टार एस, और फिर दे दिया कि एस भागा टी। अब ये दे दिया आपके पास स्टेटमेंट। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो सिंबल्स है, इन सिंबल्स का यहाँ पर इनडायरेक्टली यूज किया गया है। कहने का मतलब यह है कि पहले आप डायरेक्शन को पढ़ेंगे, क्या दिया हुआ है डायरेक्शन में कि $B का अर्थ है ए बड़ा है बी से, मतलब ए बड़ा है। तो सिंबल्स का जो मुंह खुला वाला है वो किधर जाएगा, तो ऐसे होगा ए बड़ा है बी से। इसको यही तो पढ़ने का सही डायरेक्शन है। इसका मतलब कि पी को क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे। यानी कि अब यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, तो इन सिंबल्स को यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन के अनुसार यहाँ पर हम लोग सिंबल्स को यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर Q हैशटैग R है तो Q ग्रेटर देन इक्वल टू R, R बराबर एस, और एस भागा का अर्थ क्या है कि ए छोटा या बराबर है, मतलब कि एस छोटा या बराबर टी। अब हम सिंबल्स को यूज कर दिए। अब इन स्टेटमेंट्स के बीच में रिलेशन बनाएंगे, इसके बाद हम लोग कंक्लूजन को चेक करेंगे, तब ऑप्शन को चूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर इन सिंबल्स का यूज इनडायरेक्टली हुआ है, ठीक है। अब समझिए एक बात और क्या आपको जानना है, ये जो रिलेशन बनाएंगे आप, इस रिलेशन बनाने के प्रक्रिया में दो सिचुएशन क्रिएट, यानी कि दो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और वो प्रॉब्लम कौन कौन सा है, तो पहला है फिगर का सामान्य अवस्था, यानी कि रिलेशन का सामान्य अवस्था, या फिगर भी बोल सकते हैं, फिगर नहीं बोलिए रिलेशन बोलिए। रिलेशन का सामान्य अवस्था एक उत्पन्न होगा और दूसरा रिलेशन का विशेष अवस्था भी उत्पन्न होता है। और इसमें आपको क्या पढ़ना है कि यहाँ पर एक सामान्य आइदर का भी केस होता है और यहाँ पर एक विशेष आइदर का भी केस होता है, ठीक है। और यहाँ पर नाइदर नॉर का भी केस होता है। तो इतने सारे चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। तो देखिए अब आप क्या देख रहे हैं कि इन सिंबल्स का भी यूज हो रहा है। ये 5 सिंबल्स जो ये तो इसका मुख्य, यानी कि इसका तो बेस है, लेकिन बहुत से सारे और भी सिंबल्स आपको इनडायरेक्टली देखने को मिलेंगे। इसलिए इस चैप्टर का एक दूसरा भी नाम हम लोग देते हैं, और वो नाम क्या है, सिंबल्स एंड नोटेशन। सिंबल्स एंड नोटेशंस, सिंबल्स एंड नोटेशंस, यानी कि इसी चैप्टर का एक दूसरा भी नाम है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल के साथ में हम लोग बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट कीजिए, अपना समर्थन कीजिए, ताकि मुझे और कॉन्फिडेंस आए और हम आपको बेहतर तरीक़ा से पढ़ाएं, बताएं और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट और कॉन्सेप्ट
दे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सके और वो भी इस कॉन्सेप्ट का लाभ उठाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट के साथ में, तब तक के लिए बाय।